हेलो दोस्तों, रोशनी विद स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं 20वें नंबर का प्रैक्टिस सेट जो कि आरपीएफ कांस्टेबल का है और इसके पहले हम 19 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। आज हम 20वें नंबर का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नाभिक के सहज विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे रेडियोधर्मिता कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से हीनयान बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा कौन सी है? तो उसकी जो पवित्र जो भाषा है वह कौन सी है? तो वह पाली भाषा है। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश भी पाली भाषा में ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? तो यह प्राथमिक क्षेत्र करता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि उत्पाद क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है कृषि, इसलिए उसे कृषि उत्पादक क्षेत्र भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र रिक्त स्थान द्वारा तैयार किया गया था। तो यह साइमन कमीशन द्वारा तैयार किया गया था। इसका आंसर होगा हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, किसी व्यक्ति का पूर्ण आनुवांशिक गठन किसे कहा जाता है? तो यह जीन प्रारूप को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर होगा जीन प्रारूप। क्वेश्चन नंबर 6, 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या में निम्नलिखित स्वतंत्र सेनानियों में से कौन शामिल था? तो जो जॉन सॉन्डर्स की जो हत्या की थी वह किसने की थी? वह भगत सिंह ने की थी। तो इसका हमारा आंसर होगा भगत सिंह। इन्होंने लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स की हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन खेल है? तो जो गर्मियों के दिनों में जो होता है वह होगा तलवारबाजी, और ये जो बाकी जो है यह सब शीतकालीन में होते हैं, शीतकालीन ओलंपिक में। और इसमें से केवल एक जो गेम है यह होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस खेल में भारत ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीते? तो यह जो जीते हैं उन्होंने यह हॉकी में सबसे ज़्यादा 8 गोल्ड पदक जीते हैं। और अभी 1920 में 41 वर्षों के बाद 21 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 41 वर्षों के बाद एक कांस्य पदक जीता हॉकी में। और इसके पहले 1928 से 1956 तक 8 गोल्ड मेडल जीते थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, किस नदी की सिंगी खंबन कहा जाता है? तो यह सिंधु नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का संविधान बजट को रिक्त स्थान रूप में संदर्भित करता है। तो जो बजट है वह वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है और यह अनुच्छेद 112 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ या इसे कहते हैं दल बदल कानून से संबंधित है? तो यह है 10वीं अनुसूची। यह दल बदल कानून से संबंधित है और यह 52वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था इसे। क्वेश्चन नंबर 12, मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है। तो जो मुख्य चुनाव जो आयुक्त होता है वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और मुख्य आयुक्त के साथ इसमें 2 अन्य और लोग रहते हैं, मतलब 3 लोग रहते हैं यह टोटल, जिसमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त रहता है और 2 अन्य लोग रहते हैं। और इनका जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष से 65 वर्ष तक, 2 में से कोई भी हो जाए एक पहले। क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान निम्नलिखित में से किस आंदोलन में किया था? तो यह उन्होंने किया था अपना भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भूस्खलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो इसमें यह तीनों जो कारक है यह तीनों उत्तरदायी है, तो इसका हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, प्रवाल भित्तियां निम्नलिखित में से किस समुद्र क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? तो यह जो समुद्र प्रवाल जो भित्तियां है यह सुंदरवन में नहीं पाई जाती है, बाकी कच्छ की खाड़ी, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16,
निम्नलिखित में से गुजरात का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो गुजरात का जो लोकप्रिय जो नृत्य है वह गरबा है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खट्टे स्वाद का होता है तथा नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है? तो जो नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है यह अम्ल करता है। अम्ल जो रहते हैं वह स्वाद में अम्लीय टाइप के होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं स्वाद में, और जो क्षार जो होते हैं वह थोड़े कसैले टाइप के होते हैं स्वाद में, कड़वे टाइप के। और जो ये जो नीले लिटमस को लाल कर देता है तो यह अम्ल के कारण करता है। तो इसका आंसर होगा 17वें का आंसर हमारा अम्ल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, जब किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है तो अतिचालक का कौन सा गुण अकस्मात शून्य तक आ जाता है? तो यह प्रतिरोध का आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति जापानी कला जुजुत्सु से हुई थी? तो यह हुई थी जूडो खेल की कला। इसका आंसर होगा जूडो। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रकाश से संबंधित ऊर्जा का एक असतत पुलिंदा है जिसमें ऊर्जा E है जो विकिरण की आवृत्ति V के समानुपाती है। तो यह किसके समानुपाती होती है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा हमारा फोटोन। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा हमारा फोटोन। क्वेश्चन नंबर 21, किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यवगत का सिद्धांत या हड़प नीति को तैयार किया था? तो यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम, सहकारिता समिति के गठन का अधिकार एक मौलिक अधिकार में प्रदान किया गया है। तो यह किसमें प्रदान किया गया है? तो यह 97वां संविधान संशोधन में प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व है? तो सर्वाधिक जो विद्युत ऋणात्मकता जो दर्शाता है वह हमारा फ्लोरीन दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद है। तो जो CAG होते हैं उनसे संबंधित अनुच्छेद जो है वह 148 है। क्वेश्चन नंबर 25, समाजवाद का भारतीय प्रकार है। तो यह जो समाजवाद का जो भारतीय प्रकार है वह लोकतांत्रिक समाजवाद है। क्वेश्चन नंबर 26, ओक और शाहबलूत के पेड़ रिक्त स्थान है। तो यह जो पेड़ होते हैं वह रहते हैं सदाबहार और चौड़ी पत्ती वाले पेड़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ओलंपिक खेलों में कुश्ती की कितनी शैलियाँ होती है? तो वह 2 शैलियाँ होती है उसमें। क्वेश्चन नंबर 28, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो यह मिर्जा गुलाम अहमद थे। इसे यहाँ हम अहमदिया आंदोलन से भी पकड़ सकते हैं। इसका आंसर अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, पुर्तगाली प्रथम भारत में कहाँ पहुँचे? जो पहली बार जो पुर्तगाल आए थे वह सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? तो वह हमारे कालीकट केरल में पहुँचे थे। तो पहली बार जो आया था वह वास्को डी गामा आया था, सन 1498 में आया था, और वह भारत में केरल में कालीकट के स्थान पे पहुँचा था, और वह प्रथम पुर्तगाली यात्री था। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है? तो जो दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है वह है रेक्टिफायर। तो इसका आंसर होगा रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में उल्लेखित शब्द भ्रातृत्व से आशय है। तो यह भाईचारे की भावना से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 31 का आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष वायसराय करजन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी? तो वह 1905 में की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गर्मियों में उच्च चारागाहों और सर्दियों में निचली घाटियों के बीच पशुओं की मौसमी हलचल को कहा जाता है। तो उन्हें मौसमी चारागाह परिवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्षों में एक बार पृथ्वी के निकट आता है? तो यह हेली धूमकेतु है जो कि 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। अब यह लगभग 1900 या तो 25 में दिखाई देगा अभी, या फिर 26 में, मतलब दोनों में से एक ईयर में दिखेगा। 76 वर्ष कंप्लीट होने के बाद दिखता है। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के अधीन एक कार्यालय है। तो यह होता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस झील को एकमात्र तैरती झील भी कहा जाता है? तो वह लोकटक को कहा जाता है, और यह लोकटक जो है यह ताजे पानी की झील है जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है? तो यह साक्षरता को मापता है, मतलब 7 वर्ष से जो ऊपर के जो लोग हैं, मतलब 7 वर्ष के जो ऊपर के बच्चे जो रहते हैं, अगर उनको पढ़ना लिखना आता है तो वह भी साक्षरता दर में गिने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, रहस्यमयी बरमुंडा त्रिकोण निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो यह अंध महासागर में स्थित है। इसे अंध महासागर भी कहते हैं और इसे अटलांटिक महासागर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सुधारात्मक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यह किस वर्ष हुई थी? तो यह इसकी जो शुरुआत हुई थी यह 1992 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40, आईसीसी का पूर्ण विस्तार है, तो आईसीसी का जो पूर्ण नाम है वह क्या है? तो उसका नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय से आशय है, तो यह प्रति व्यक्ति की प्रति वर्ष आय से संबंधित है। इसका आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42, 1859 के विद्रोह में जिसने बंगाल के किसानों ने नील का उत्पादन करने से इनकार कर दिया था उसे रिक्तस्थान के रूप में जाना जाता है, तो उसे नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता के नए शब्द रिक्तस्थान में जोड़े गए थे, तो यह जो जोड़े गए थे वह 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 44, खेत में उगने वाली अवांछनीय पौधों को क्या कहा जाता है? तो इसे खरपतवार कहते हैं, और जो वो एक्सरे के रूप में जो डाला जाता है उसे खरपतवारी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45, प्रसिद्ध पेंटिंग डाइंग प्रिंसेस निम्नलिखित में से किस गुफा में स्थित है? तो यह जो पेंटिंग है यह अजंता की गुफा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46, मौलिक अधिकारों की संविधान में विशेषताओं को रिक्त स्थान से लिया गया है, तो जो मौलिक अधिकार है इनको कहाँ से लिया गया है? तो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित महान झील में से कौन सा पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो यहाँ पर ये सारी झीलें हैं, लेकिन जो पूरी तरीके से जो अमेरिका में स्थित है वह केवल मिशिगन झील है जो अमेरिका में पूरी तरीके से स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48, डीएनए का प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड रिक्तस्थान नामक छोटी इकाइयों से बना है, तो यह न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49, सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है यह वॉलीबॉल से संबंधित है, लेकिन यह जो क्वेश्चन में पूरे गलत ऑप्शन दिए गए थे इसीलिए यह क्वेश्चन आयोग द्वारा हटा दिया गया था। बाकी यह जो सर्विसेज शब्द जो है उसका संबंध वॉलीबॉल से है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है? तो यह है चीन देश। यह हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। थैंक यू।